इतनी बड़ी चोरी। ये कोई अर्बन लेजेंड यानी लोगों की बनाई हुई कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसको जानने के बाद आप मूवीज़ और सीरीज़ तक को भूल जाओगे। 24 नवंबर 1971 यही वो दिन था जब अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक बहुत ही बड़े एयरप्लेन को एक बहुत ही बढ़िया मास्टरमाइंड प्लान के साथ हाईजैक कर लिया गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जहाज़ में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स समेत पूरे अमेरिका में खौफ पैदा करने वाला कोई बहुत बड़ा ग्रुप या टीम नहीं थी, बल्कि ये एक ही इकलौता इंसान था जिसका नाम था डी.बी. कूपर। आखिर कूपर के पास एक ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद थी जिसके सहारे ना सिर्फ इसने जहाज़ पर कब्जा किया, बल्कि इस मास्टरमाइंड आदमी ने जहाज़ पर ही रहकर $2 लाख यानी आज के दिन के $14 लाख की डिमांड की। और साथ में इसने 2 डिमांड्स और भी रखी और अमेरिका को इसकी हर एक डिमांड को मानना पड़ा, लाइक मनी हाइस्ट। आखिर क्यों पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, यहाँ तक कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि FBI तक इस एक इंसान के आगे बेबस थी। किस तरह कूपर ने इस जहाज़ को हाईजैक किया और अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के बाद कैसे एक भी पैसेंजर को नुकसान पहुंचाए बिना आसमान से ही गायब हुआ। क्या आज FBI 50 साल बाद भी कूपर के बारे में कुछ जान सकी है? आखिर क्या है डी.बी. कूपर की असल मिस्ट्री? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. A man who would become known as D.B. Cooper hijacks a plane and then jumps out, taking with him a ransom of $200,000. हेलो जी, मेरा नाम है मून चौधरी एंड वेलकम टू अनदर हिस्टोरिकल एंड मिस्टीरियस वीडियो। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग चोरी की शुरुआत पोर्टलैंड एयरपोर्ट से होती है, जहां पर एक आदमी जिसके हाथ में एक ब्लैक सूटकेस था, ये फ्लाइट काउंटर पर जाकर सियाटल शहर की टिकट खरीदता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है। ये टिकट इसने $20 में खरीदी थी, जो कि नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के जहाज बोइंग 727 की फ्लाइट नंबर 305 की थी। अगर इस आदमी यानी कूपर के हुलिये की बात करें तो इसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई और एक कोट पहना हुआ था। साथ में इसने सन ग्लासेस लगाई हुई थी। इसको पोर्टलैंड से सियाटल की तरफ जाना था और ये सफ़र सिर्फ 30 से 40 मिनट का था। कूपर अपने ब्लैक सूट केस समेत जहाज़ में एंटर होता है, क्योंकि तब एयरपोर्ट्स पर कोई मेटल डिटेक्टर वगैरह नहीं होते थे। सिक्योरिटी सिर्फ ये देखती थी कि पैसेंजर के पास टिकट है या नहीं, दैट्स इट। इस तरह कूपर बिना किसी चेकिंग के अपने सूटकेस को जहाज़ के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाता है और जहाज़ की सबसे आखिरी सीट 18C पर जाकर बैठ जाता है और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। साथ में एक सिगरेट भी जला लेता है, क्योंकि तब 70s में जहाज़ में स्मोकिंग भी अलाउड थी। अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, कूपर अपनी पॉकेट से एक पर्ची निकालता है और जहाज़ की एक एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को ये पर्ची या लेटर पकड़ा देता है। अब फ्लोरेंस शेफनर इस पर्ची को पढ़ती है, जिस पे ये लिखा होता है, मिस आई हैव अ बॉम्ब, मेरे पास एक बॉम्ब है एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाई मी, यू आर बीइंग हाईजैक्ड। अब फ्लोरेंस शेफनर अपनी एक साथी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलौ को ये बताती है। फिर कूपर अपना सूटकेस खोलता है, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स, बैटरी और कुछ वायर्स कनेक्ट हुई थीं। इन शॉर्ट पूरा जहाज़ बॉम्ब के सहारे हाईजैक हो चुका था। अब यहाँ पर कूपर अपनी 3 डिमांड्स रखता है। पहली, एयरपोर्ट पर पहुंचकर इसको $2 लाख चाहिए, वो भी कैश की सूरत में। दूसरी डिमांड ये थी कि इसको 4 मुख्तलिफ पैराशूट चाहिए। तीसरी और आखिरी कि जब जहाज़ सियाटल एयरपोर्ट पे लैंड करेगा तो जहाज़ के क्रू मेंबर्स जहाज़ में ही रहेंगे और इसको रिफ्यूल किया जाएगा ताकि जहाज़ को दोबारा से उड़ाया जा सके। कूपर साथ ये भी बोलता है कि अगर कोई भी डिमांड पूरी ना की गई या कोई भी चालाकी की गई तो ये इस जहाज़ को बॉम्ब से उड़ा देगा। अब एयर होस्टेस कूपर की डिमांड्स को जहाज़ के कैप्टन विलियम स्कॉट को बताती है और कैप्टन फौरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करता है और सभी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इनका जहाज़ हाईजैक हो चुका है। ये बात याद रखिएगा कि ये अमेरिका की हिस्ट्री का पहला एयरप्लेन हाईजैक था जो $2 लाख के लिए किया गया था, इसलिए अथॉरिटीज़ का किसी किस्म का भी रिस्क लेना बहुत महंगा पड़ सकता था। अब नीचे बैठी पुलिस, रेंजर्स, लोकल अथॉरिटीज़ और FBI तक ये फैसला करती है कि हाईजैकर की सभी डिमांड्स को पूरा किया जाए, क्योंकि इनको यही लग रहा था कि कूपर इनसे भागकर कहीं नहीं जा पाएगा और ये उसको दबोच लेंगे। अब जहाज़ सियाटल लैंड करता है और अथॉरिटीज़ बिना किसी रिस्क के कूपर की तीनों डिमांड्स को पूरा करती हैं, पैसे, पैराशूट और रिफ्यूलिंग वगैरह। कूपर अपनी तीनों डिमांड्स को पूरा करवाने के बाद पैसेंजर्स को उतरने की इजाज़त दे देता है, लेकिन क्रू मेंबर्स जहाज़ में ही रहते हैं। अब कूपर जहाज़ को रीनो की तरफ उड़ाने को कहता है। 36 passengers got off the jetliner in Seattle last night. Left aboard 4 crew members and the hijacker, dressed in a business suit, demanding $200,000 with the full ransom collected from Seattle banks and 4 parachutes aboard. The plane headed for Reno.
दूसरी तरफ FBI और दूसरी अथॉरिटीज़ भी अपना काम करना शुरू कर देती हैं और 2 जहाज़ों को इस जहाज़ के पीछे रवाना कर दिया जाता है ताकि कूपर पर नज़र रखी जाए। ये दोनों जहाज़ कूपर वाले जहाज़ यानी बोइंग 727 के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कूपर ने अपने वाले जहाज़ की स्पीड भी स्लो रखने को कहा और साथ में इसका एल्टीट्यूड यानी इसकी हाइट भी 10,000 फीट से नीचे रखने को कहा। कुछ ही देर बाद कूपर ने पैसे और 4 पैराशूट में से एक पैराशूट को उठाया और जहाज़ के रेल डोर से छलांग लगा दी और फिर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। कूपर को बहुत तलाश किया गया, यहाँ तक कि इसके सर पे बहुत बड़ा इनाम तक रखा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 50 साल बाद भी FBI की ऑफिशियल साइट पे ये केस अनसॉल्व्ड ही पड़ा है। इस वाक़े के बाद कूपर कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया था और कूपर के नाम पे शॉप्स तक बनाई गई, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। FBI को जहाज़ से बहुत से सबूत मिले थे, जैसे कि कूपर की टाई, टिकट, सिगरेट और कूपर का स्केच। पिछले 50 साल से इस केस से जुड़ी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अपने आप में ही मिस्ट्री हैं। DB कूपर के इस केस में बहुत से लोग पकड़े गए जो इस स्केच से बहुत मैच होते थे और एक तो ऐसा था जिसने कूपर के हाईजैक के एक ही साल बाद बिल्कुल कूपर की तरह ही एक जहाज़ हाईजैक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ा गया। जैसे कि मैंने बोला, ये सब एक अपने आप में ही मिस्ट्री हैं, तो इनको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर ज़िंदगी रही तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।